मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम शिकागो प्रेयर लाइन हम सभी लोग एकत्रित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं पास्टर सुनील के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उनके जरिए परमेश्वर करने वाला हर एक सेवकाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनके द्वारा चलाए जाने वाले इस सेवकाई को भी बहुत आय से आशीर्वादित करे। आज आराधना में अगुवाई किए हुए पास्टर जॉयस के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको भी बहुत आय से आशीर्वादित करे। आज इस मीटिंग में जुड़े हुए आप सभी को मेरा प्रेम सलाम मैं देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से हमें भी परमेश्वर की सेवकाई आईपीसी मांजरी नामक इलाके में प्रभु की सेवकाई हम कर रहे हैं हड़पसर के पास। प्रभु ने अब तक हमें चलाया, प्रभु अब तक आगे भी हमें अगुवाई करेगा। पूर्ण विश्वास है जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो परमेश्वर वफादार है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर चलाने वाला है। हमारे जीवन से हमने अनुभव किया है और आगे भी वह अपना राहों को खोलेगा। हालेलुया। आज हम चंद समय परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ बैठते वक्त आइए हम निकालेंगे नहम्याह की किताब 2 अध्याय, उसके 1, 2 और 3 आयत हम पढ़ेंगे। नहम्याह की किताब 2 अध्याय, उसका 1, 2 और 3 आयत मैं पढ़ता हूं। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी है। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाए की खबरें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर की पिता, आज हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु हमारे जीवन से आप बात करना प्रभु जी। आज इस सुंदर सवेरे समय हमारे जीवन को हम और एक बार आपकी हित के लिए, आपके योजनाओं के लिए, आपके पद्धति के लिए हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। आदर मान महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग सभी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। पास्टर अनीश के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर और किसी से मेरा परिचय नहीं है शायद। पॉल गंगाधरा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जॉबिन जो है प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर मेरी के लिए प्रभु का धन्यवाद। साजन ब्रदर के लिए धन्यवाद। शिनु उमन और बिजो वर्गीस और सीबी नैनान के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम चंद समय परमेश्वर का वचन मनन करते वक्त नहम्याह के जीवन से परमेश्वर का योजना किस प्रकार प्रकट हुआ, ये मेरा वचन का, मेरा प्रचार का शीर्षक है। प्रभु एक व्यक्ति का नियोजन किस प्रकार करता है। इतिहास के एक बुरा वर्ष था बीसी 606। परमेश्वर के लोग बंधुआई में पकड़ा गया। बीसी 606 राजा नबूकदनेस्सर की ओर से भयानक रीति से आक्रमण हुआ। और जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को बार बार वार्निंग देते थे, लेकिन लोगों ने उस वार्निंग को स्वीकारा नहीं।
परमेश्वर के मार्गों में चला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को 70 सालीन बंधुआई का एक अनुभव के लिए छोड़ दिया। लेकिन इतिहास के पन्ने में यह लिखा है कि बहुत बुरी रीति से यरूशलेम शहर का विनाश हुआ, सब कुछ नाश किया गया, मंदिर भी नष्ट हुआ। मंदिर में जो पात्र थे वे पात्र उठाकर सब कुछ लेकर चले गए, और उनके मंदिरों में देवी देवताओं के सामने वो सब कुछ रखा गया जो परमेश्वर के मंदिर में था, बहुमूल्य वस्तु। सब कुछ नष्ट हो, लोग पकड़वाए गए, लोग बंदी बनाकर लेके गए। परमेश्वर के लोगों का अब की अवस्था बहुत बुरी और बहुत दर्दनाक अवस्था हुई। लेकिन परमेश्वर पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। और हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपना वादा निभाया। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। परमेश्वर वादा को निभाने वाला परमेश्वर है, और उसने अपना वादा को निभाते हुए 535 बीसी 535 में अन्य जातीय राजा कुस्रू के मन में परमेश्वर ने कार्य किया, कोरेश के मन में कार्य किया, किंग साइरस के मन में परमेश्वर ने कार्य कर और उसने ऐसा ऐलान किया कि जो यहूदी लोग हैं वे अपने जगह वापस जा सकते हैं, अपने टूटे हुए अनुभव को फिर से निर्माण कर सकते हैं। और उसने इजाजत देने के बदौलत जरूबाबिल और उसके नेतृत्व में लोग वापस यरूशलेम जाते हुए हम देख सकते हैं। एक द बिगिनिंग ऑफ रिस्टोरेशन इन गॉड्स पीपल्स लाइफ। परमेश्वर अपने वादा को निभाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। और वही बात यहां पर भी हम देख सकते हैं। बीसी 458 में एज्रा के नेतृत्व में आराधना का पुनर्स्थापना हुआ करके हम देख सकते हैं। जरूबाबेल के नेतृत्व में मंदिर की पुनर्स्थापना हुई, मंदिर फिर से बनाया गया। एज्रा के नेतृत्व में आराधना पुनर्स्थापित हुई है। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। स्टिल समथिंग इज पेंडिंग, स्टिल सम पार्ट्स ऑफ रिस्टोरेशंस आर पेंडिंग। और वही बात हम यहां पर देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करने वाला है। अपने लोगों के लिए द प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ रेस्टोरेशन ही कंप्लीट्स इट। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, अधूरा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने नियत समय में नहमया का इस्तेमाल किया करके हम इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। बीसी 444 में 444 में परमेश्वर ने फारस के राजा के मन में नहमया के प्रति रहम दिलाया और नहमया को यरूशलेम जाने की इजाजत दी गई। परमेश्वर के असीमित सामर्थ्य के वजह से नहमया गया और हम देख सकते हैं उस गिरी हुई शहरपना, यरूशलेम शहर की उस बड़ी शहरपना, द ग्रेट वॉल ऑफ जेरूशलेम सिटी has been built by Nehemiah, the man of God. परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। प्रभु हमारा इस्तेमाल कर सकता है यदि हमारे जीवन में उस रेस्टोरेशन के लिए एक प्रार्थना है, यदि हमारे आंखों में उस पुनर्स्थापना के लिए आंसुएं बहते हैं। परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए कभी भी तैयार है और परमेश्वर अपना कार्य को करके ही रहेगा। लेकिन आज एक बात जाहिर है कि जो परमेश्वर के लिए
उस दर्शन के लिए, उस रिस्टोरेशन के लिए, उस पुनर्स्थापना के लिए आंसू को बहाकर रोने वाला भक्त है। उसके लिए एक दर्द जिस भक्त के मन में है, उसको परमेश्वर उसके अनुभव में, उसको परमेश्वर उस मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला सामर्थी खुदा है। हालेलुया। नहमिया को परमेश्वर ने इस महान प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। नहमिया द कप बेरर, नहमिया का पद एक ग्रेट रैंक, एक पद था, ग्रेट पोजीशन में था नहमिया। उसको किसी बात की कमी वहां पे नहीं थी। He was in a comfort zone, एक आरामदायक अवस्था में पर्शियन किंगडम में वह जब रहता था, लेकिन उसका मन हमेशा टूटता था अपने लोगों के लिए, विनाश हुए अभी भी अधूरा पड़ा हुआ काम के बारे में उसके मन में हमेशा दर्द था। लेकिन हम पहले अध्याय के पहले आयतों में हम इस प्रकार देख सकते हैं, हनानी जो भाई है और उसके साथ कुछ भाई लोग यरूशलेम से आकर ये खबर को सुनाते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और अभी भी सब कुछ जला पड़ा है, फाटके जले पड़े हैं, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है और भाई लोगों की अवस्था दुर्दशा में है। ये बातों को जानकर नहमिया तुरंत दर्द के साथ प्रार्थना करते हुए हम चौथे आयत में देख सकते हैं। 1 verse 4 में नहमिया क्या रिस्पॉन्ड, द रिस्पॉन्ड टू अ बैड न्यूज। परमेश्वर के भक्त के जीवन में जब ये खबर सुनी, जिसके बारे में वो बार बार प्रार्थना करता होगा, बार बार उपवास करता होगा, बार बार उसका दर्द होता रहेगा। He was in a good position, but he has a great burden for the people of God, for the purpose of God. परमेश्वर के उस कार्य के लिए उसके जीवन में, उसके मन में, उसके पूर्ण शरीर में उसका भाव होता है। इसलिए अर्थशास्त्र राजा भी ये पूछता है कि तेरा मुंह क्यों उदास है? तो वो बोलता है कि जब मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं वह उजाड़े पड़े हैं और उसके फाटके जले हुए थे, तो मेरा मुंह कैसा ना उतरे राजा। हालेलुया। उससे पहले कभी भी राजा के सामने जाते वक्त उसका मुंह उतरा नहीं था, लेकिन अब उतर गया। लेकिन ये मुंह उतर गया है, उदास है, लेकिन इस भक्त के इस उदासी में जो बात उसने सुना है, जो बैड न्यूज उसने सुना है कि स्टिल द पीपल आर सफरिंग, still the people are in the agony of destruction and devastation of the wall of Jerusalem. यरूशलेम की फाटके अभी भी, यरूशलेम का शहरपनाह अभी भी टूटा हुआ अवस्था में है। उसको बनाने के लिए बहुत जरूरतमंद, the need of the hour, अभी वक्त का बहुत जरूरत है कि उसको बनाए। क्या हुआ है? If the wall is collapsed, कभी भी शत्रु का आक्रमण हो सकता है। परमेश्वर के लोग बहुत ही असुरक्षित हैं, इनसिक्योरिटी में है। इस इनसिक्योरिटी को याद करते वक्त परमेश्वर का भक्त के आंखों में आंसू आ रहा है। देखो चौथे आयत चैप्टर 1 verse 4 में इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भययोगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। नहमिया की प्रार्थना जब परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को पेश कर रहा है तो वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। He is praising God, he is adoring God. वो परमेश्वर की महान कार्यों को वर्णन कर रहा है कि हे परमेश्वर,
तू ही भय योग्य परमेश्वर है, तू ही महान है। 5वीं आयत में लिखा है, वो कह रहा है कि तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। गॉड हु कीप्स द प्रॉमिस। हालेलुया। उस परमेश्वर की वो स्तुति कर रहा है। हालेलुया। हमारे प्रार्थनाओं में भी ये रीति को अपनाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे दिल दर्द के साथ भरते हुए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ विषय को रखते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ करते हुए शुरू करना जरूरी है। हालेलुया। He didn't start with the petition. उस प्रार्थना विषय के साथ शुरू नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के महान कामों को वर्णन करते हुए शुरू किया है प्रार्थना। एंड देन आगे देखते हैं कि 7वीं आयत में नेहमिया कह रहा है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधिया और नियम तूने अपने दास मूसा को दी थी, उनको हमने नहीं माना है। टाइम ऑफ कन्फेशन initiated with the time of adoration. Now he leads his prayer to confession. परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए आरंभ किया हुआ प्रार्थना अब अपने गलतियों को एहसास दिलाते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में माफी मांगते हुए नेहमिया परमेश्वर के सम्मुख रो रहा है, गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। हालेलुया। कन्फेशन एंड दैट प्रेयर लीड्स टू the petition, the supplication. आगे 8वीं आयत में हम देख सकते हैं, उस वचन की सुधि ले कि तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। अब नेहमिया कहता है 11वीं आयत में, वो 11, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहता है, कान लगा। हालेलुया। लिसन टू आवर प्रेयर ऑफ गॉड। हालेलुया। दर्द के साथ वो प्रार्थना बोलते वक्त नेहमिया के जीवन में, हालेलुया, अगला कदम रेस्टोरेशन का है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम दर्द के साथ कुछ विषयों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे जरिए उस महान कार्यों को करने में सक्षम है, सामर्थ्य है। हालेलुया। God is a God of restoration. Hallelujah. God is a God who changes the destiny of his people. परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में उनके, हालेलुया, उनके जीवन के, हालेलुया, तकदीरों को बदलकर अपनी महिमा को प्रकट करने में सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शाता है जो परमेश्वर के बात होते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने, हालेलुया, मन को तोड़कर बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आदर करेगा। नेहमिया को यदि परमेश्वर ने आदर किया, नेहमिया के जीवन की अवस्था को परमेश्वर ने बदला और नेहमिया की प्रार्थना के बदौलत एक महान कार्य को परमेश्वर ने अपने दास के जरिए किया है। हालेलुया। तो क्यों ना हमारे जरिए परमेश्वर उस महान कार्य को करेगा। जिन जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना में हैं, जिन जिन विषयों के लिए आप बार बार परमेश्वर के द्वार के सामने हैं, परमेश्वर के हुजूरी में हैं, उन विषयों में
परमेश्वर अपने महिमा को दर्शाएगा। बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते वक्त उसकी महिमा करना जरूरी है। The adoration part is very important. जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते वक्त अपनी गलतियों को कबूल करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त दर्द के साथ, बोझ के साथ यदि हम कुछ विषयों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं, so he is the God. He is the God who makes history, who changes the destiny of his people. परमेश्वर अपने लोगों के हालेलुया जीवनों में तब्दीली लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए परमेश्वर अति सामर्थी है जो उसके बाद जोता है। हालेलुया। भजन संहिता सैम 40 में इस प्रकार लिखा है, सैम 40 वर्स 1 and 2, मैं धीरज से, भजनकार कहता है सैम 40 वर्स 1 and 2, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। यह शुरुआत इस भजन का इस प्रकार भजनकार ने कहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा। हालेलुया। You know, Nehemiah was patiently waiting and seeking God's face for this very purpose. इसी बात के लिए बहुत दिनों से नेहमिया के मन में दर्द था, नेहमिया के मन में बोझ था, नेहमिया के मन में हालेलुया उसको डिस्टर्ब करने वाली बात थी ये। इसलिए he was not panic, वह घबराया नहीं, वह डरा नहीं, लेकिन वह अपने दुख को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलने वाला भक्त था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया। राजा के मन में परमेश्वर ने उसके प्रति कार्य किया। हालेलुया। राजा के मन को प्रभु ने जगाया। हालेलुया। इतिहास के पन्ने में हमने देखा किस प्रकार खुसरू राजा को, किंग साइरस को परमेश्वर ने जगाया। इतिहास के पन्ने में हमने देखा किस प्रकार हालेलुया परमेश्वर ने जरुब्बाबिल का इस्तेमाल किया, एज्रा का इस्तेमाल किया। अब देखो नेहमिया का भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कैसे कैसे परमेश्वर अपने कार्यों को कर सकता है अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। आज हम इस 2021 में, पिछले सालों में हमारे जीवन में जो नष्ट हुआ है प्रियो, पिछले सालों में हमने जो बर्बादी हमारे जीवन में हुआ है, हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन में हो सकता है हमारे सेवकाई के जीवन में हो सकता है हमारे पारिवारिक जीवन में हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन के कुछ अवसरों पर हो, कुछ खास बातों पर आप दुख और व्यथा में हो। इस बातों के बारे में परमेश्वर की उपस्थिति में दर्ज कराए और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करते हुए, उसकी उपस्थिति में रोते हुए, अपनी गलतियों को कबूल करते हुए और अपनी बातों को परमेश्वर से खुल्लम खुल्लम कहो, वह छुटकारा भेजेगा। वेट पेशेंटली फॉर गॉड्स प्लान, वेट पेशेंटली फॉर गॉड्स टाइम। परमेश्वर के नियत समय के लिए यदि हम बात जोते हैं तो वह सामर्थ्य को दर्शाने के लिए अपने नियत समय में अपने लोगों के लिए छुटकारा भेजने के लिए परमेश्वर सामर्थी है और उस योजना में आपका इस्तेमाल भी करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। We can see how God, hallelujah, used the man of God in a mighty way. Hallelujah. सनबलत और तोबिया बहुत ही सामर्थी रूप में इस काम को बिगाड़ने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को सामर्थ दिया, खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने 52 डेज के अंदर इस महान कार्य को करने के लिए अपने दास को खड़ा किया। आपके जीवन में शत्रुओं का आक्रमण आ सकता है।
हालेलुया आपके जीवन में, हालेलुया जिस योजना के लिए, जिस बात के लिए आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, उस बात में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते वक्त भी बहुत सारे हालेलुया विरोध हालेलुया उठ सकता है, लेकिन इन विरोधों में भी हालेलुया स्टे कनेक्टेड and stay relied on God's plan and purpose and promises. परमेश्वर के हालेलुया उस वादों के हालेलुया सन्मुख अपने जीवन को समर्पित करते हुए आश्रित रहेंगे, तो परमेश्वर अपने महान कार्यों को हमारे लिए करेगा। वह विश्वास योग्य है, हालेलुया वह ना बदलने वाला है, वह कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है, ना बदलने वाला है। उसके वादे हाँ बोलकर हालेलुया हाँ बोला है तो हाँ ही है, हालेलुया हाँ बोला है तो हाँ ही है, हालेलुया। बस सुनील आपके जीवन में भी यदि परमेश्वर ने हाँ बोला है तो हाँ ही है, वह आपके जीवन में अपनी महिमा को भी प्रकट करेगा। हालेलुया ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आपके जीवन में हालेलुया यहां पर इस वचन को सुनने वाले हम सभी के जीवन में He will turn to be God of restoration। जहां पर आपके जीवन में जो टूटा अनुभव है, आपके परिवार के जीवन में जो टूटा अनुभव है, आपके कलीसिया के जीवन में जो हालेलुया गिरा हुआ अनुभव है, उसको परमेश्वर बनाएगा, उसको परमेश्वर पुनः स्थापित करेगा, उसको परमेश्वर खड़ा करेगा, शत्रु के आक्रमण हालेलुया होने से परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया वह हमारे लिए हालेलुया हो हालेलुया खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया 62 भजन में इस प्रकार एक वचन है, बहुत ही सुंदर एक वचन है। हालेलुया उसमें इस प्रकार लिखा है, Psalm 62 verse 8, Psalm 62 verse 8, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहां पर भजनकार इस प्रकार भजनकार कहता है, हालेलुया दाऊद का भजन है। दाऊद अपने परेशानी के वक्त ये भजन लिखते वक्त इस प्रकार हालेलुया कहता है कि अपनी मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया जहां पर आपको रेस्टोरेशन चाहिए, जहां पर आपको पुनर्स्थापना की अवस्था आपको जरूरत है, उसके लिए आप रोना जरूरी है। खुलकर शेयर ओपनली टू गॉड। डू नॉट restrict or limit your God's mighty hand। उसने अपने भुज बल से मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा कर लाया हुआ परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को पार कराया हुआ परमेश्वर है। क्या यर्दन आते वक्त क्या वो पार नहीं कराएगा? कल को आपके जीवन में महान कार्यों को किए हुआ परमेश्वर आज भी सामर्थी है। Yesterday he has done and today he is yet capable to do mighty things। आज भी वह करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया इतना ही है कि हम अपने मन की बातों को खोलकर उससे कहता रहे, उसके हालेलुया उपस्थिति में ये बातों को आंसुओं के साथ बोझ के साथ रखे। हालेलुया हम भी यहाँ पर मांजरी में सेवकाई करते वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा है, बहुत ज्यादा हालेलुया हमारे कॉलोनी ही बहुत भरा हुआ है मूर्ति पूजा के साथ, और बहुत ही हालेलुया परमेश्वर के भक्त जन बहुत कम है यहाँ पर। लेकिन हमारे रोज का प्रार्थना और आंसू ये है कि हे प्रभु इन लोगों का बदलाव, इन लोगों का छुटकारा। हालेलुया और हम हर एक का नाम ले लेकर, कॉलोनी निवासियों का हर एक का नाम ले लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं। हालेलुया प्रार्थना करते हैं और इन चारों तरफ के इलाकों को नाम ले लेकर हम प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं।
And those who wait patiently upon God, God will never let them down. God will never let them put to shame. परमेश्वर उनको कभी भी निराश होने के लिए, कभी भी उनको हालेलुया निंदित होने के लिए अवसर नहीं देगा। हालेलुया। देखो एक बात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर तीसरे आयत में चैप्टर 1 वर्स 3 में इस प्रकार हनानी ने खबर किया कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। हालेलुया। यहां पर निंदा की अवस्था हो रही है, लेकिन परमेश्वर निंदा को बदलकर आदर का पात्र बनाने वाला परमेश्वर है। God will honor you. Hallelujah. God will honor us. Hallelujah. आज परमेश्वर की उपस्थिति में जितने लोग हैं, आप सभी को प्रभु बहुत आय से आदर करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी ओर ताकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लिखा है, जितनों ने उसकी ओर हालेलुया देखते हैं, जितनों ने उसकी ओर देखा है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया और उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, their faces were radiant. हालेलुया, radiant. हालेलुया। उनके फेस ग्लो होते हुए, honored by God. Hallelujah. Restored by God. Re-established by God. परमेश्वर के द्वारा पुनः स्थापित किया गया, पुनः दृढ़ किया गया। हालेलुया। निंदा की अवस्था से आदर के पात्र बनाया हुआ अवस्था में हुआ। हालेलुया। गिरे हुए अवस्था से बनाया हुआ अवस्था में हो गया। परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे दिनों में, हमारे जीवनों में, इन दिनों में करेगा। प्रभु आप सभी को बहुत आय से इस वचन के जरिए आशीषित करे। May God bless you abundantly. Thank you all, especially thank you Pastor Sunil for this wonderful opportunity. प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हमारे भी सेवकाई के लिए मांजरी पुना और मांजरी इलाके में जो सेवकाई हम करते हैं, आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। May God bless us.